हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो मैं रामलाल मौर्य और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 5, जिसे हम लोग कहते हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज का ये वीडियो जो होगा आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सांतत्य का अर्थ क्या होता है। पहले तो उसका मीनिंग के बारे में हम लोग जानेंगे और फिर उसका डिफिनेशन जानेंगे, फिर प्रॉपर्टी जानेंगे, कुछ क्लास 11th का भी बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी होगा जो कि उसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रश्नावली वाइज, एक्सरसाइज वाइज जो मतलब डिवाइड कर दिया है हम, और जिससे पढ़ने से हर एक स्टूडेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। और हमने प्रत्येक प्रश्न को देखते हुए हमने सारा जो जितना भी उसमें बेसिक बना हुआ है, जहां भी प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को, वो सारा चीज हमने डील कर दिया अपने वीडियो लेक्चर में। तो चलते हैं हम लोग। तो चलिए हम अध्याय 5 देखेंगे, सांतत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो सांतत्य को हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं और अवकलनीयता को डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोगों को पढ़ना है पहला संतता, या सांतत्य कह दे या सतत कह दे। ठीक, तो संतता की परिभाषा हमें जानना है, डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। और यदि आप मेरा परिभाषा ये सारा बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा चैप्टर, और उस पर ये कॉन्सेप्ट पर सारा का सारा क्वेश्चन उसमें का लगेगा 5.1 का। तो चलिए हम इसे बताते हैं अब अच्छी तरह से। तो देखिए पहला आ जाता है हमारा संततता की परिभाषा कि सतत क्या है या संतत क्या है या सांतत्य क्या है। तो सबसे पहले सतत का अर्थ जानते हैं। तो सतत का अर्थ जो होता है हमारा लगातार होता है, यानी कि चलते रहना। ठीक, या हम कह ले कि ग्राफ के भाषा में अगर हम आपको बताएं तो वो इस प्रकार हो जाए, जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारा ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ठीक, और यहाँ पे जैसे कि मैंने कोई ग्राफ खींचा और वो चलते जा रहा है, जैसे ऐसे चलते जा रहा है ना। तो ये किसका ग्राफ होता है? तो साइन एक्स का होता है। ठीक, एफ एक्स या वाई बराबर साइन एक्स। तो यानी कि ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये हमारा क्या है, सतत है। ओके, अगर जैसे कि मैंने कोई ग्राफ खींचा, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कोई ग्राफ खींचा और ये यहाँ से गया, फिर यहाँ पर टूट गया और फिर इस तरह आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारा असतत हो जाता है। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे, यानी कि जो लगातार चलते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है, उसे हम लोग सतत कहते हैं। जो नहीं चल पाता है, यानी बीच में कट जाता है या नहीं हो पाता, वो अपना मान के अनुसार या फॉर्मूला के अनुसार नहीं बराबर हो पाता है, तो उसे असतत कहते हैं। तो ये इसका मतलब और अर्थ तो जान गए होंगे। अब हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक फलन एफ एक्स यक्स बराबर ए पर, यानी ए के जगह पर कोई बिंदु होगा, संतत कहलाता है यदि एफ एक्स यक्स बराबर ए पर परिभाषित है। कह रहा है कि एक फलन एफ एक्स जो है यक्स बराबर ए पर संतत कहलाएगा कब? यदि एफ एक्स जो है यक्स बराबर ए पर परिभाषित है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि तथा लिमिट, इसको पढ़ा जाता है एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का अस्तित्व है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए। ठीक, यानी कि उस फंक्शन में ए रखकर उस फंक्शन का मान निकालेंगे और फिर उसी फंक्शन का लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स लगा के निकालेंगे। तो वही दोनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो हमारा क्या है, वो फलन संतत है, और यही संतत का परिभाषा है। तो ये तो था पहला विधि से संतत का। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं कि भाई आप कैसे इसको बराबर कर दे रहे हो, है ना। खाली फॉर्मूला लिखवा देंगे तो आपका तो दिक्कत दूर नहीं होगा। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल हमने ले लिया है। तो अब देखिए एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर 2x + 3 फलन के संतत्य की जांच कीजिए। ठीक, दिए गए बिंदु x बराबर a पर, यानी कि यहाँ पर बिंदु आपको दे दिया है x बराबर a पर 1 पर हमको चेक करना है, और फलन का मान क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 2x + 3।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सातत्य अगर हमें जांच करना है तो अभी अभी हमने परिभाषा बताया है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर हो एफ ए के, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूटी हो जाता है, यानी सातत्य हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है ये जो फलन है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 लिख लेंगे। उसके बाद सातत्य की जांच करना है तो हम यहाँ पर डाल देंगे हेडिंग सातत्य की जांच। ठीक, बिल्कुल आप इसी तरह बनाइएगा। उसके बाद फिर हमें जांच करना है किस बिंदु पर, तो x बराबर 1 पर। ठीक, तो हमने लिख लिया x बराबर 1 पर। तो अब ध्यान दीजिए कि एफ एक्स का जो वैल्यू है हमारा, एफ एक्स का जो हमारा ये व्यंजक दिया हुआ है 2x प्लस 3 दिया हुआ है और हमें जांच करना है x बराबर 1 पर। तो पहले सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे पहले तो ये लिख दिए हैं तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आप भी इसको भी लिख सकते हैं या इसको पहले लिख सकते हैं। तो हम चल रहे हैं एफ ए का मान निकालने के लिए, यानी कि यहाँ पे देखिए कि x बराबर a जो बिंदु दिया रहता था तो हम यहाँ पे एफ ए रखकर और एफ एक्स का मान मतलब एफ ए का मान ज्ञात करते थे। ठीक, ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे और दोनों का मान देखेंगे क्या बराबर है। अगर बराबर होगा तो बोलेंगे सातत्य है। तो चलिए हम एफ ए का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे तो चूंकि x बराबर 1 दिया है तो क्या हो जाएगा, एफ ए के जगह पे 1 रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि x बराबर 1 है तो हमने रख दिया यहाँ पे एफ 1। अब फंक्शन देखिए कि कहाँ है, तो एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, जहाँ x है वहां पे हमने 1 रख दिया। यहाँ पे 1 रखा है तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा। सो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 एकम 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ये समीकरण 1 कर लेंगे। उसके बाद अब ध्यान दीजिए कि अब क्या ज्ञात करना है हमें, तो अब ज्ञात करना है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का, है ना। तो चलिए लिमिट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि x बराबर 1 पर जांच करना हमें, a पे नहीं, वो तो आपको बताया गया है। ठीक, तो x बराबर 1 है तो यहाँ पे x टेंड्स टू क्या लिखेंगे 1, ये हमारा एफ एक्स। अब देखिए कि जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, तो फंक्शन हमारा दिया है 2x प्लस 3। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हमने लिख दिया, और फंक्शन ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, क्योंकि फंक्शन का मान क्या है 2x प्लस 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे सिंपली लिमिट को अप्लाई कर देंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमने जब लिमिट अप्लाई कर दिया, यानी कि अब क्या करेंगे कि x का जो वैल्यू है 1 के ओर अग्रसरित है, यानी कि x का मान हम 1 के ओर जा रहे हैं, x के मान को लेकर। ठीक, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है, और जोड़ेंगे तो 5, इसको समीकरण 2 कर लेंगे। अब लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर कि f1 का भी मान 5 आया है और लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स का भी मान क्या आया है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से तो दोनों का मान हमारा बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि f1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर 5 है। ठीक, दोनों का वैल्यू क्या हमारा बराबर है 5 के, तो हम कह देंगे कि अतः यह संतत फलन है या संतत है। तो ये समझ में अब आ गया होगा आपको। अब ध्यान रखिएगा कि इसको पढ़ा जाता है लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे a के जगह पे कुछ भी रह सकता है एफ एक्स। ओके, इतना आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं अब दूसरा परिभाषा दूसरे शब्दों में। तो अब देखेंगे दूसरे शब्दों में, तो फलन एफ एक्स x बराबर a पर सतत कहा जाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर हो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और ये भी बराबर हो एफ ए के। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ये माइनस देखकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे माइनस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये माइनस केवल ये सूचित करता है कि आपको जहाँ x बराबर 1 पे कहा जा रहा है, a पे कहा जा रहा है, x बराबर a पर अगर आपको संतत करने के लिए कह रहा है तो आपको क्या करना है कि जैसे कि ये मेरा x बराबर a दे दिया पॉइंट। ठीक, तो आपको क्या करना है पहले कि
इसके इधर थोड़ा देखना है आपको, यानी कि इधर मान के चलिए कितना दूरी जो होगा कुछ होगा, ठीक। और इसके इधर भी कुछ जाके देखना है कि मतलब ये जो फंक्शन का मान है क्या इधर भी इसी के बराबर है, क्या इधर भी इसी के बराबर है, और इस पॉइंट पर भी इस फंक्शन का मान बराबर है, तो हम कहेंगे कि तब फिर क्या है, ये यक्स बराबर ए पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स संतत कहलाएगा, ठीक, संतत है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसे अब ध्यान दीजिएगा कि जो इस बिंदु यक्स बराबर ए पर बिंदु तो ये हमारा यहाँ पे है, तो इधर साइड हमारा क्या हुआ, लेफ्ट, तो हम इसे कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर साइड में यानी यक्स बराबर ए के राइट में है ना, दाहिने साइड, ये कहलाएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है लिमिट यक्स टेंड्स टू ए माइनस। माइनस का मतलब जहां भी माइनस लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को सूचित कर रहा है, ठीक। उसके बाद फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ये बता रहा है कि राइट हैंड लिमिट है ना, राइट साइड का फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है। फिर उसके बाद उस पॉइंट पर फंक्शन का मान, ये तीनों अगर वैल्यू जब बराबर है तो हम कह देंगे कि यक्स बराबर ए पर ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या है, सतत है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, अभी मैं इस पे क्वेश्चन बताऊंगा और पूरा का पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। अथवा देखिए, सतत चेक करने के लिए कई फार्मूला, 3 फार्मूला है, ठीक है। तो हम आपको ये तीनों का तीनों बता दे रहे हैं कि आपको कहीं भी मतलब कोई भी कैसे भी बताएगा तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर होगा एफ ए के। तब जाके क्या होगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो है हमारा सतत होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि क्या हमने बताया कि वहां पर तो यहाँ पर तो हमारा ए माइनस एच नहीं था, यहाँ पे तो ए माइनस एच और ए प्लस एच और एच टेंड्स टू 0 कर दिया है। अब क्या मतलब है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब की बार क्या कर रहा है कि एक्स बराबर ए पॉइंट तो बिंदु तो हमने ले लिया, और अब की बार यहाँ से यहाँ तक का दूरी दे दिया, मान लिया कि ये एच है, ठीक, और इधर दे दिया लेफ्ट में का जो था वो माइनस एच है, इधर प्लस एच है, क्योंकि इधर जब राइट में जाएंगे तो आप प्लस ही होगा। मान के चलिए अगर 1 है यहाँ पे तो इधर क्या होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा, इसी तरह होगा। अगर इधर जा रहे हैं आप तो -1 होगा, -2 होगा, डॉट डॉट डॉट, है ना। इसलिए इधर क्या कर रहा है, माइनस लगा दिया है, माइनस एच, इधर प्लस एच। तो वही यहाँ पे पॉइंट क्या बन रहा है, ए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है लिमिट एच टेंड्स टू ए एफ ए माइनस एच बराबर हो लिमिट एच टेंड्स टू ए 0 एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए। अगर ये तीनों का वैल्यू बराबर हो जाता है तो हम क्या कह देंगे कि वो फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो है हमारा संतत है। जहां यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपको थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो, जहां लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स जो है हमारा LHL कहलाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद या हम लोग इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कह दीजिए या इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कह दीजिए, ठीक ना। तो वही हमने लिख दिया, या लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच भी लेफ्ट हैंड लिमिट है। तथा जो ये होता है हमारा राइट हैंड लिमिट होता है, सो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स राइट हैंड लिमिट है, या लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, ये भी क्या कहलाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। तो चलिए, ये तो परिभाषा हो गया, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये फॉर्मूला अगर आप याद कर ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो वो वाला फॉर्मूला था वो कब प्रयोग होगा, जब एफ एक्स का फंक्शन का मान दिया रहेगा कुछ और यक्स बराबर कुछ पॉइंट दे दिया रहेगा, तब जाके आप वो वाला फॉर्मूला लगाकर चेक कर सकते हैं। अगर नहीं दिया रहेगा, मान के चलिए ये नहीं दिया रहेगा, या उसमें दे दिया है ग्रेटर देन लेस देन दे दिया रहेगा, तो फिर दिक्कत आ जाता है।
तो उस वक्त हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है। ये वाला आप यूज कर लीजिए चाहे ये वाला। अभी मैं जो एग्जाम्पल दिखाऊंगा उदाहरण, उनमें इन दोनों का प्रयोग मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कि आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। और जो हमने 5.1 ये जितना भी क्वेश्चन होगा सरल एकदम बनाया, अपने वीडियो लेक्चर में मैं बना के डाल दूंगा, बनाया हूँ, ठीक है, तो सारा आपका क्लियर आउट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अब इस पे न्यूमेरिकल। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इस पर। तो हम लिखेंगे कि x बराबर, क्वेश्चन दिया हुआ है, राइज कर रहा है इस पर क्या, कि x बराबर 0 पर fx की संतता की जांच कीजिए। यदि fx बराबर, यानी फंक्शन का जो है मान 2 दे दिया है, ठीक, यानी कि ये भी दे दिया है और ये भी है, लेकिन कब कब है, यानी कि fx बराबर 2x माइनस 1 कब है, कि यदि x इज लेस देन 0 हो, यानी x का वैल्यू जो है 0 से जब कम रहेगा तब हमें फंक्शन का जो फंक्शन लेना है 2x माइनस 1। दूसरा दे दिया है कि यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि जब x का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तब 2x प्लस 1 लेना है फंक्शन ऑफ fx का। फंक्शन ऑफ fx बराबर क्या लेना है, 2x प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए कि वहां पर जो क्वेश्चन था हमारा, फंक्शन का जो व्यंजक था हमारा फंक्शन ऑफ fx, वो एक ही दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर दे दिया है 2। वहां पर x बराबर 0 पे ही चेक करने के लिए कह रहा था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि यदि x का मान 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का मान ये, यदि x का मान 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा तो यहाँ पे ये होगा। तो यहाँ पर जो होता है ना फॉर्मूला नंबर 2, यानी दूसरे शब्द में जो परिभाषित हमने किया अभी संतत को, उसका प्रयोग करके और इसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगा के और इसके संतत्य की जांच करेंगे, ठीक। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x बराबर 0 पर यहाँ पे कह दिया है। अगर ये पॉइंट नहीं भी देता तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x इज लेस देन 0 दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दे दिया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें x बराबर 0 ही लेकर हल करना था, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि चूंकि दिया हुआ है फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू ये लिख देंगे, ठीक। अब देखिए हमें लिखना है सातत्य की जांच। तो कितने पे करना है, तो x का जो पॉइंट दिया हुआ है x बराबर 0 पर हमें सातत्य की जांच करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब x 0 के बराबर हो तो फंक्शन का मान क्या होगा, तो देखिए x बराबर है या बड़ा है, ठीक, बड़ा है या बराबर है, तो यानी कि x बराबर है 0 के, तो जब 0 के बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यानी fx बराबर क्या हुआ, 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसलिए fx बराबर 2x प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले f है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं। तो चलिए a क्या, x का मान क्या है 0, तो यहाँ पे हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे 0 सिंपली। तो यह हम लोग f के जगह, ये x के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर बराबर 2 इंटू 0 प्लस 1। अब 2 में 0 का गुणा होगा तो 0, ये बचेगा केवल 1, तो यानी कि f0 का जो वैल्यू आया हमारा 1 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले रहे हैं, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं ना। तो अब हमने डाला कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 का माइनस, है ना। यहाँ पे x का मान जब a रहता था तो a माइनस हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू क्या है हमारा, जांच किस पे करना है 0 पर, तो हमने लिखा है x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब देखिए कि जो हमारा फंक्शन ऑफ fx क्या होगा, यानी कि fx का वैल्यू क्या होगा जब 0 से छोटा होगा, है ना, मान x का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 0 से छोटा है कौन, ये x यहाँ पे है, तो इसके सामने कौन सा है हमारा फंक्शन, यानी कि fx बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 जिधर मुंह खुला रहता है उधर वो बड़ा होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 0 बड़ा है किससे, x से, तो यानी कि x छोटा है किससे, 0 से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे बोला 0 माइनस, x टेंड्स टू 0 माइनस, कहने का मतलब है 0 के लेफ्ट में जाना है, यानी कि माइनस में, मतलब छोटा चाहिए। तो जो x का मान है 0 से छोटा है तो फंक्शन का मान 2x माइनस 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए कि हम क्या लिखेंगे, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना।
अब हल करने वक्त अब ये माइनस हटा देंगे, तो हमने लिख दिया अब फंक्शन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या रख दिया हम, 2x माइनस वन, 2x माइनस वन। सो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 2x माइनस वन। अब सिंपली है, अब आप क्या कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, यानी जो यक्स है, यक्स का मान हम जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है तो हम लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पे जीरो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू जीरो माइनस वन, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देखिए 2 में जीरो का गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, माइनस का वन। चलिए अब ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ज्ञात करेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो यक्स बराबर जीरो पे हमें चेक करना है, इसलिए हम लोग लिख देंगे लिमिट यक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए कि यक्स का मान जीरो से जब बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि यक्स का मान बड़ा भी होगा जीरो से तो भी फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है, 2x प्लस वन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि राइट हैंड लिमिट लिमिट यक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, और एफ एक्स का क्या हो जाएगा मान, तो 2x प्लस वन। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो जहाँ यक्स है वहाँ पे जीरो रख देंगे, तो 2 इंटू जीरो प्लस वन। अब देखिए जीरो में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, प्लस वन है तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा एफ ऑफ जीरो जो आया, यानी कि एफ जीरो का जो मान आया 1 आया, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया वो क्या आया, माइनस वन। और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जो आया है वो क्या आया है हमारा 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एफ जीरो का मान और राइट हैंड लिमिट का मान दोनों का मान बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है इन दोनों के। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि देखिए यहाँ पे कि जो LHL और RHL है बराबर नहीं है, यानी कि इसका मान माइनस वन, इसका वन है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः फलन एफ जो है असंतत है। यानी कि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, मैं चाहता तो संतत पर भी ले लेता उदाहरण, लेकिन जान के मैं असंतत का लिया कि आपको ये भी पता चले कि भाई संतत और असंतत क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब संतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू जो है तीनों का मान बराबर होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, हमारा फंक्शन ऑफ एफ एक्स यानी कि फलन का जो मान होगा संतत होगा, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों। तो देखिए बोल रहा है संतत्य की जांच कीजिए, यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू, यदि यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, यानी कि यक्स का जो मान होगा जीरो से छोटा या जीरो के बराबर होगा, तब ये वाला फंक्शन लेना है, फंक्शन का मान। यदि यक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि यक्स का मान जीरो से जब बड़ा रहेगा तब ये फंक्शन का मान लेना है। तो अब की बार ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको ऊपर में यक्स का आपको ये नहीं बोला है कि यक्स बराबर जीरो पे या 3 पर आप संतत्य का जांच करें। यहाँ पे कोई भी बिंदु नहीं दिया है, यहाँ पे ये आपको 2 प्रोसेस लगा दिया और बोल दिया है कि आप संतत्य की जांच कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि यक्स का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, यानी यक्स छोटा है या बराबर है जीरो के, यक्स बड़ा है जीरो से, तो यानी कि यक्स का वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो ही है। तो आइए इसको अब लिख लेते हैं कि चूंकि दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ये पूरा है ना, तो इसको इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। तो अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि चूंकि दिया हुआ है जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो है ये बराबर हमारा इतना है, ठीक। उसके बाद अब हमें जांच करना है संतत्य की जांच, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद किस पर जांच करना है, तो यक्स इज इक्वल टू जीरो पर। अब देखिए यक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमें जांच करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यक्स बराबर जीरो पर हमारा एफ एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए कि यक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर है यहाँ पर, यानी कि यक्स जो है छोटा है या बराबर है जीरो के, तो एफ एक्स का जो वैल्यू है हमारा यक्स प्लस टू है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसलिए एफ एक्स बराबर यक्स प्लस टू। और अब हमें यक्स बराबर जीरो पे हमें मान ज्ञात करना है एफ एक्स का, तो यहाँ पे जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, जीरो। सो यहाँ पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे भी जीरो रखेंगे प्लस टू। तो ये इस प्रकार है, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे।
देखिए 0 + 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, LHL लिमिट निकालेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। LHL निकालेंगे। अब तो हमने लिख लिया कि लिमिट एफ ए माइनस एच, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच। तो यहाँ पे अब हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि यक्स का मान क्या है 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस एच। अब देखिए जहां माइनस एच है ना, जहां जहां यक्स है वहां पे अब क्या रखना है, तो माइनस का एच। तो अब डिसाइड करना है कि भाई ये जब यक्स का मान 0 से छोटा होगा तो फिर क्या होगा, फंक्शन का मान। तो हमारा जो 0 से छोटा होगा अगर यक्स, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, यक्स + 2, क्योंकि यहाँ पे बोला ही है यक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी यक्स छोटा है या बराबर है। तो छोटा है या नहीं, तो हम फंक्शन का मान क्या लेंगे, यक्स + 2। तो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने रख दिया, जहां जहां यक्स था वहां पे क्या रख देंगे, माइनस एच + 2। तो यहाँ पे हमने वही रख दिया है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच + 2। अब देखिए एच का हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां माइनस एच है वहां पे क्या रखेंगे, 0, तो -0 + 2, यहाँ पे +2 है तो +2। अब देखिए -0 + 2 करेंगे तो 2 हमारा आ जाएगा, है ना। इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान सकते हैं आप समीकरण 2। अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे RHL। सो RHL बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि जब यक्स का मान 0 से बड़ा हो, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए + एच, है ना, यही होता है ना हमारा RHL। तो इस पर हम लोग लिखेंगे लिमिट एफ 0 + एच, क्योंकि ए के जगह पे क्या है, 0 है यक्स का मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 + एच, और ये तो एच टेंस टू 0 रहेगा। अब ध्यान दीजिए कि 0 को एच में जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ एफ एच मिलेगा, ठीक। अब देखिए जहां यक्स होगा वहां पे क्या रख देंगे, एच धर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात उठता है कि जब यक्स का मान 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान क्या होगा। तो आइए हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यक्स का मान 0 से बड़ा है। जिधर मुंह खुला रहता है उधर क्या होता है, उसका मान बड़ा हो जाता है। तो यानी कि यक्स बड़ा है किससे, 0 से। तो हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, -x + 2। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो हमने यहाँ पे ले लिया -x की जगह पे क्या रख दिया हमने, माइनस का h + 2। अब देखिए जहां h है वहां पे क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे 0, तो -0 + 2। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 2। सो अब यहाँ पर देखिए कि समीकरण 1 और 2 और 3 से, तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक। इसे हम लोग 2 कर लेते हैं। तो समीकरण 1, 2, 3 से क्या मिलेगा कि f0 का जो मान है, और देखिए यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि f0 का मान कितना आया है, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान है ये भी 2 है, और राइट हैंड लिमिट का भी मान कितना है, 2 है। सो हम कहेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 से ये f0 = LHL और = RHL है। तो हम कह देंगे कि अतः फलन fx क्या है, x = 0 पर संतत होगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, और ये सारा एग्जाम्पल मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आपका जो है बेसिक जो है पूरा एकदम क्लियर हो जाए। देखिए केवल खाली अगर परिभाषा वगैरह लिखवा दिया जाए, सूत्र लिखवा दिया जाए, तो इससे कोई फायदा नहीं होता है जब तक कि उसको अप्लाई करके ना दिखाया जाए, ठीक। इसलिए मैं आपको अप्लाई करके ये सारा हमने लिख के, और बहुत सोच सोच के लिखा है, बहुत समय लगा के आपके लिए, कि ताकि आपको बहुत काफ़ी बेनिफिट हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को बताइए कि नहीं इस कदर पढ़ाई हो रहा है ये चैनल पे, माई टारगेट बाई मौर्य सर पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिएगा तो हमारा भी थोड़ा सॉल ही होगा। वीडियो प्रमोट कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल जो है ये भी बहुत मस्त है। इससे समझ में आएगा कि सभी त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं अपने प्रांत में सतत होते हैं। कैसे होते हैं तो ये अभी हम दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे एक और चीज, एक और प्रोसेस है।
तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोला गया है कि दिखाइए कि cos x एक संतत फलन है। तो हमें सिद्ध करना है cos x को कि ये एक संतत फलन है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे तो कोई बिंदु नहीं दिया है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला प्रयोग होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है आपको कि अगर यहाँ पे a रहता था तब तो हम यहाँ पे लिमिट लगाते थे, लिमिट x टेंड्स टू a, यानी x का वैल्यू कुछ दिया रहता था। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है और ना ही कुछ पीछे वाला जैसा फंक्शन मिला हमें, तो फिर कैसे इसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कोई हम x का जो होगा वैल्यू हम लोग अपने से मानेंगे, ठीक है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग cos x को हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग cos x को हम लोग एफ एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि सिद्ध करना है कि cos x एक संतत फलन है, ठीक। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इसलिए मान लिया हमने कि एफ एक्स बराबर क्या है, cos x, ठीक है। अब हमने मान लिया कि मानना x बराबर c पर इसका संतत हम लोग सिद्ध करेंगे। तो c क्या है हमारा, तो ये रियल नंबर, ऑल रियल नंबर से ये बिलोंग करेगा, ठीक है। जहां c बिलोंग करेगा कहां से, रियल नंबर से। अब देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ ए निकालेंगे, यानी एफ ए का मान। तो x बराबर क्या है, यहाँ पे एक जगह पे c है, सो हम लोग निकालेंगे इसलिए एफ सी बराबर। तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, तो जहां चूंकि यहाँ पे तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, यानी कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो जहां x है वहां पे c रख देंगे। तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी। इसे समीकरण 1। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी ये वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि c माइनस कीजिए, लेफ्ट में लीजिए चाहे राइट में, फंक्शन का तो एक ही फंक्शन दिया हुआ है ना, तो एक ही फलन दिया हुआ है तो हम लोग वही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, और एफ एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, cos x। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहां x है वहां पे c रख देंगे, समीकरण 2। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद फिर RHL निकालेंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। उसके बाद जहां हमारा x है वहां पे क्या रख देंगे, c। सो यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू c प्लस cos x, फंक्शन का क्या मान होगा, cos x। अब जहां x है वहां पे क्या रख देंगे, c। तो हमने रख दिया c, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1, 2, 3 से हम लोग क्या कर लेंगे, तीनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि एफ सी इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू कॉस सी है, तो हम कह देंगे कि अतः एफ एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर c के लिए x बराबर c पर संतत है। और यही क्या होगा, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, कि संतत फलनों का गुणधर्म। कि भाई संतत फलनों का गुणधर्म क्या होगा, जिसे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहला मेरा प्रॉपर्टी आ जाता है कि संतत फलनों का योग। अब देखिए यहाँ पर कि अगर कोई फंक्शन, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई f है हमारा फलन और कोई g है, ठीक। अगर ये संतत है और ये भी संतत है, तो इन दोनों का योग भी संतत होगा, अंतर भी संतत होगा, गुणनफल भी संतत होगा, और डिवाइड भी यानी भागफल भी संतत होगा, ठीक है। यानी कि कब, जब दोनों संतत होगा तब। दूसरा हमारा है, यहाँ पे देख लेंगे, पढ़ लेते हैं हम, कि संतत फलनों का योग, अंतर, गुणनफल उनके उभयनिष्ठ प्रांतों यानी कॉमन डोमेन में, ठीक है, संतत होता है। यानी कि उसके निश्चित प्रांत में, प्रांत का वैल्यू जहां तक होता है उतना ही में ये क्या होगा, संतत होगा। अदरवाइज नहीं, हर एक के लिए नहीं, है ना। कुछ को कॉमन करके हटा देने पर, कुछ का वैल्यू हटा ही देने पर तभी जाकर हमारा संतत होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। बोल रहा है दो फलनों का भागफल उनके उभयनिष्ठ प्रांत जहां हर शून्य है उन बिंदुओं को छोड़कर। कहने का मतलब है जैसे कि 1 में यक्स दे दिया, तो यक्स का मान अगर हम लोग 0 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड नंबर हो जाएगा, है ना।
यानी कि ये इसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये संतत नहीं होगा। तो इसलिए x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर 0 को छोड़ देंगे, 0 को छोड़कर ही अदरवाइज कोई भी वैल्यू रखेंगे हम लोग तो वो क्या होगा, संतत होगा। केवल किसको छोड़ के, तो हर के 0 को छोड़ के, हर का जो मान होगा 0 नहीं होना चाहिए। चलिए 2 को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए तीसरे प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। तीसरा देखिए कि बोल रहा है कि सभी अचर फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो अचर फलन में क्या क्या आ सकता है, 2, 4, 6। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ के द्वारा आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं ले लूँ कि x बराबर 5 है ना। तो जब मैं 5 लूंगा तो ये इस तरह जाएगा, यानी कि जाते ही रहेगा, ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो इसलिए क्या होता है, सभी अचर फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। ठीक, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। फिर बोल रहा है चौथा नंबर की सभी बहुपद फलन क्या होते हैं, बहुपदीय फलन संतत होते हैं। ये भी ध्यान में आप रखेंगे। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 4, ये सब क्या होते हैं, हमारा बहुपदीय फलन संतत होते हैं। तीसरा, अरे नेक्स्ट पांचवा हमारा बोल रहा है सभी मापक फलन यानी कि मॉडुलस ऑफ x संतत होते हैं। ये भी सही है, ये भी संतत होता है। कैसे, तो जैसे कि अगर ये आपको दे दिया मॉडुलस ऑफ x या मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इस तरह भी अगर इन दोनों का योग भी दे दिया तो वो क्या होगा, संतत ही होगा। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है सब चीज, ये सब का प्रयोग होगा इसलिए हम बता रहे हैं। अब देखिए बोल रहा है नेक्स्ट 6 नंबर में कि यदि f और g संतत फलन है तो उनका संयोजक फलन f o g x इज इक्वल टू f ऑफ जी एक्स के अगर बराबर होगा भी संतत फलन होता है। यानी कि जब ये इसके बराबर होगा तो क्या होगा कि ये संतत होगा, तो ये भी क्या होगा, संतत होगा। जहां कहीं यह परिभाषित है, ये इसका यूज हम क्वेश्चन में बताएंगे, जहां यूज होगा वहां पे हम बताएंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल में इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इसको जैसे प्रयोग होगा हम आपको बताएंगे। अब चलिए कुछ इसमें हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए इस पर भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन बात ऐसा है कि इसका उतना यूज नहीं है। ठीक है, और चैप्टर 1 में आप अगर पढ़े होंगे तब तो पूरा क्लियर हो गया होगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस पर क्वेश्चन है 1-2, उसको करा देंगे तो आपको पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय फलन sin x cos x इत्यादि अपने प्रांत में संतत होते हैं। यह भी हमने सिद्ध भी किया था। ठीक, उसके बाद इसका अपोजिट भी होता है, यानी sin इनवर्स x cos इनवर्स x। तो वही यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जैसे sin इनवर्स x cos इनवर्स x डॉट 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 etc अपने प्रांत में संतत होते हैं। यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा हमारा है कि यदि f(x) एक संतत फलन है और g(x) एक असंतत फलन है तो इनका योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल एक असंतत फलन होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि f(x) भी संतत हो और f(x) संतत फलन हो और g(x) जो है एक असंतत फलन है, क्या मैंने बोला, g(x) एक असंतत फलन है, तो उनका योग निकालिए, चाहे अंतर निकालिए, चाहे गुणनफल निकालिए, चाहे भागफल निकालिए, वो क्या होगा, हमारा असंतत ही होगा। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है जो कि प्रयोग होता है, ये इंटर फर्स्ट ईयर का है, यानी कि क्लास 11th का। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा में x का जो मान होता है 1 के बराबर होता है। तो जहां कहीं भी अगर इतना लिखा रहेगा तो आप क्या रखेंगे, वहां पे मान वैल्यू 1 रख देंगे। दूसरा हमारा फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तभी ये लागू होगा। ठीक, उसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा में x, ये tan t है। ठीक है, tan x बटा में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यानी यहाँ पे भी x, तो यहाँ पर तीनों जगह x ही होना चाहिए, है ना। नहीं भी होगा तो अगर आपका बनेगा लाना तो आप ला कर ही इसका मान 1 रखेंगे, इस तरह नहीं रखेंगे, है ना। तीसरा हमारा फॉर्मूला हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर इस तरह रहेगा, यानी यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, बटा में भी x, यानी e का पावर कुछ भी रहे, बटा में उतना ही रहना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आप 1 रख सकते हैं। ठीक, भाषा की ये फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा आपको, तो ये लर्न कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, अब आगे जो दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, यानी कि यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तभी जाके हमारा
वैल्यू क्या होगा, 1 होगा इसका मान। अब आगे देखिए ई में, तो लिमिट x टेंस टू ए एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n बटा में x माइनस ए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पावर जो n देख रहे हैं वो आ जाएगा सामने, उसके बाद a, ये वाला a रहेगा, उसके बाद n में से यानी जो भी पावर रहेगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक। तो n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो ये सब याद कर लीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का यूज है, ठीक है। तो ये दोनों जब यूज होगा तो हम आपको बताएंगे भी कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा एफ में देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग, ये आधार होता है ई, ठीक है। लॉग ए भी लिख देंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन ई लिख दिया जाता है क्योंकि ए का आधार ई होता है। तो आप क्या लिख दोगे, लॉग ए। अब नेक्स्ट देख लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ई, ठीक है। तो इतना आपको फॉर्मूला लर्न करना है और उम्मीद है ये आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। तो आपने देखा कि किस तरह संतत्व में तीनों फॉर्मूला का यूज किया गया, आपको उसको प्रयोग करके यूज करके हमने बता भी दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर आउट। अब आप अगर बनाना चाहेंगे तो 5.1 एकदम अच्छी तरह से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर भी अपने